प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए अभिक्रिया के क्रम में पी क्यू आर एस टी को पहचानिए। पी से SnHCl के अभिक्रिया के फलस्वरूप Q बनता है, और Q से R भी बन रहा है, और Q से एक प्रोडक्ट NHCOCH3 ये भी बन रहा है, ये T के प्रेजेंस में, ठीक है। और R जब H2PT के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो S बनाता है। तो हम लोग को पहचानना है कि PQRST क्या है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए, मुख्य अवधारणा में हमें सीखना होगा एमीन कैसे बनता है और एमीन अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है। रासायनिक अभिक्रिया किसका? एमीन का, ठीक है। एमीन रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, जैसे यहां पर देखो क्या है कि टी जो हमारा प्राप्त हुआ है, हमारा जो टी क्यू से हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है टी के प्रेजेंस में, ये हुआ है NH, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, और यहां से COCH3 जुड़ा हुआ है। तो ये कब जुड़ता है? जब इसका रिएक्शन, ये जो, क्योंकि यहां पर COCH3 जुड़ा हुआ है तो मैं एसीटेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एसीटेट ग्रुप क्या होता है? CH3COCH3, ये ग्रुप जब रिएक्शन करता है तो एक यहां से ये बॉन्ड टूटता है, और ये बॉन्ड क्या करता है, एन नाइट्रोजन, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है उससे हाइड्रोजन लेके यहाँ पर ये एसिटिक एसिड बनाकर निकलता है, ठीक है। ये एसिटिक एसिड बनाकर निकल जाता है। बाकी ये वाला पार्ट जो होता है हाइड्रोजन के प्लेस पर जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन जो होता है पार्शियली पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो टी होता है हमारा, वो होता है CH3CO2O, ठीक है, ये हमारा टी है। तो और हमारा क्यू क्या होगा? क्यू हमारा होगा एक एनिलिन। एनिलिन कैसे समझो, ये हमारा NH2 है, NH2 जब रिएक्शन करता है CH3COOCH3 से, तो यहां पे क्या होता है, एनिलिन का एक हाइड्रोजन और यहाँ का ये वाला पार्ट मिलके क्या बना लेता है, एसिटिक एसिड बना लेता है। ये हमारा एसिटिक एसिड बना लेता है, और हाइड्रोजन के जगह पर क्या जुड़ जाता है, ये नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर COCH3 जुड़ जाता है, जो कि हमारा यहाँ पर टी के प्रेजेंस में बनाया गया है। तो हमें टी के बारे में पहचान हो गई। टी हमारा क्या है? टी हमारा हो जाता है CH3CO2O, ठीक है। अब हमें क्यू भी प्राप्त हो गया है। क्यू हमारा क्या है? क्यू हमारा हो गया है एनिलिन, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे इस प्रश्न में, तो एनिलिन से क्यू से पी की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे SnHCl की तरफ रिएक्शन कराया गया। तो SnHCl की उपस्थिति में क्या हो रहा है कि अपचयन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन होने के बाद क्या बन रहा है, NH2 बन रहा है। तो अपचयन होने के पहले यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा और ऑक्सीजन निकला होगा। अपचयन का तो मतलब यही होता है ना कि हाइड्रोजन जुड़ा होगा और ऑक्सीजन निकला होगा। तो P से Q के फॉर्म में जब आता है, सपोज कर लो P से Q के फॉर्म में जब आ रहा है, तो ये Sn और HCl के प्रेजेंस में क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। अपचयन होने के फलस्वरूप ये क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पर NH2 जुड़ रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा होगा और ऑक्सीजन निकला, जुड़ा, ऑक्सीजन हटा होगा, तो मस्ट भी हमारा P जो होगा वो यहाँ पर NO2 होगा। जब यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है Sn और HCl की प्रेजेंस में, और वहां पर ऑक्सीजन को निकालता है पहले और हाइड्रोजन को जोड़ता है, तो इस तरह से ये होता है। तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। Q से जब एसीटेट के फॉर्म में CH3CO2O के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन कराया गया, तो ये बेंजीन के साथ NH और यहाँ पर हो गया COCH3, ये बना लिया। अब इसका रिएक्शन किससे कराया जाता है, कार्बिल एमीन परीक्षण जब कराया जाता है, तो इसका रिएक्शन CH-Cl3 और KOH के प्रेजेंस में कराया जाता है, जो कि ऊपर में भी यही दिया हुआ है कि CH-Cl3 और KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने के बाद R बनता है। तो कार्बिल एमीन परीक्षण में क्या होता है कि ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ से आइसोसाइनाइड बना लेता है, ये NC बना लेगा, ठीक है। और ये जब इसका हम लोग
ये उसके बाद लास्ट में जो दिया हुआ है H2PT के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो H2PT भी एक तरह का बहुत अच्छा अपचायक का कार्य करता है, और अपचायक का कार्य जब करेगा तो ये कुछ इस प्रकार से NH और यहाँ पे बन जाएगा CH3। ये इस प्रकार से रिएक्शन करने के फलस्वरूप ये बन जाता है। तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया, ये हमारा R हो गया, ये हमारा S हो गया, और ये हमारा T हो गया। तो समझते हैं P में हम लोग का क्या हो गया, बेंजीन रिंग के साथ NO2 जुड़ा हुआ है, C6H5NO2। फिर Q हमारा हो गया C6H5NH2। R जो हो गया हमारा क्या हो गया, C6H5NC। S क्या हो गया हमारा, C6H5NHCH3। और T हमारा हो गया CH3CO2O। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। तो अब पहला ऑप्शन में यहाँ पे देखो C6H5NO2 सही दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है C6H5CN, CN नहीं होगा NH2 होगा, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा दिया हुआ है C6H6, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है C6H5NH2, तो यहाँ पे पहले पे एनिलीन दे दिया है, गलत हो गया। यहाँ पे दिया हुआ C6H5NO2, फिर दिया हुआ C6H5NH2, तीसरा दिया हुआ C6H5NC, चौथा दिया हुआ C6H5NHCH3, और पांचवा दिया हुआ है CH3CO2O। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया है। धन्यवाद।